ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी, आपसे समझने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि इजराइल बखूबी जानता था कि रिटेलिएशन किसी ना किसी रूप में होगा, लेकिन ईरान के पास में अपनी ऑलरेडी सेफ्टी प्रणाली कई अलग अलग तरह की हैं। वायु प्रणाली के तौर पर कहा जाता है कि भाई आयरन डोम जो है वो इस तरह की तमाम मिसाइलों से या फिर इन तमाम हमलों से कहीं ना कहीं देश को बचाता, वहां की जनता को बचाता। लेकिन सर आखिर ये कैसे हो गया कि ईरान के इस अटैक से इजराइल के वो आयरन डोम प्रणाली भी पूरी तरह से ऐसा लगता है नेस्तनाबूद हो गई, वो भी किसी काम में नहीं आई? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब हमले में ईरान करता हुआ नजर आता है सर? देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरानियन आयरन डोम बिल्कुल बर्बाद हो गया जी। उसने अभी तक जितने भी मिसाइल हमले हुए हैं, चाहे ईरान ने किए, हिजबुल्लाह ने किए, उन्होंने 80% से ऊपर इंटरसेप्ट किए हैं। बट यस, आयरन डोम 2 जो भी लगा हुआ है, इट हैज ए सैचुरेशन लिमिट। उसको सैचुरेट किया जा सकता है कि जितने टारगेट एट ए टाइम वो ले सकता है, उससे ज्यादा मिसाइलें फायर की जा सकती है। इजराइल ऑलरेडी नेक्स्ट जनरेशन पे काम कर रहा है और जल्दी उसको फील्ड करेगा। जो बेसिकली इस वक्त काइनेटिक अटैक है, जिसमें न्यूट्रलाइज करते हैं इनकमिंग मिसाइल्स को, जिसको वो लेजर से कर रहे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, प्लस वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ये तो हुआ इजराइल का। जहां तक ईरान का सवाल है, जब 3H हमास, हिजबुल्लाह, हूथी तीनों ईरान के प्रॉक्सी थे, उनको डायरेक्ट ले लिया इजराइल ने। ईरान जो कि एक अथॉरिटेरियन रिजीम है जी, उसको रिएक्ट करना ही था, बिकॉज ऑलरेडी उसके इंटरनल डिसेंशन चल रहे हैं। और अगर एक अथॉरिटेरियन रिजीम पावर नहीं दिखाता, इट शोज कि इट इज नॉट कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, तो वो इंटरनल डिसेंशन को और बढ़ावा देता है। तो अपने इंटरनल डिसेंशन के लिए, बचाने के लिए उसको इजराइल पे हमला करना ही था, जो उसने किया। पर उसने पूरी ताकत से नहीं किया, बिकॉज काफी मतलब वो उम्मीद करता है कि हम उतना करें कि इजराइल कोई बहुत ज्यादा हम पे रिएक्ट ना करे जी। अब वो इजराइल की मर्जी है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ऑलरेडी ईरानियन बोल रहे हैं कि आप अभी जवाबी हमला नहीं देना तो हम और कुछ नहीं करेंगे। बट आई मीन द बॉल इज नाउ इन इजराइल कोर्ट। अमेरिका का जहां तक सवाल है, अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं है। इट हैज टू स्टैंड बाय इजराइल, स्पेशली जब वो इलेक्शन के नजदीक है। बिल्कुल सर। बिडेन कैन नॉट बी शोन एज वीक, बिकॉज अगर वो कमजोर दिखा इस वक्त, तो ट्रंप इलेक्शन अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। और मुझे लग रहा है सर यही एक रीजन है राजन सर, कि तभी अभी देखिए कि अमेरिका की भी तरफ से बहुत सधी हुई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कमला हैरिस इस तरह के हमले की निंदा जरूर करती हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं, वो जो उनका एक चिरपरिचित अंदाज है, वो बार बार कहते हैं कि अगर मैं अमेरिकी प्रेसिडेंट होता तो तस्वीर जरा अभी कुछ अलग होती। उनकी इस बात को भी समझने वाली बात है। लेकिन मैं जनरल राज कादियान जी से भी बात करना चाह रही हूँ। राज कादियान सर, एक बहुत और अहम एक बयान आया इस पूरे हमले के बाद में डैनियल हैंगरी का, जो कि इजरायली डिफेंस स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने कहा है कि इस हमले का अंजाम और इस हमले के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। कुल मिलाकर ये कहा जाए, खुली धमकी और खुली चेतावनी एक बार फिर से अब इजरायल की तरफ से दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि अब जो भी होगा फुल फ्रंट वॉर पर होगा, एकदम जो भी होगा आमने सामने की अब लड़ाई होगी। सर, आने वाले वक्त में ये कितना गंभीर आप इसे मानते हैं? क्या तस्वीर आप देखते हैं? रैना जी, जो आज के दिन हो रहा है वो तो मेरे कोलीग्स टू डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बता दिया जी। अगर हम इतिहास को देखें जी, इजराइल ने अब तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं वो अपने देश के बाहर लड़ी, क्योंकि इजराइल की कमजोरी है साइज, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। सिर्फ 73 में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर उन पर हमला किया था जी जी। उसके बाद हालांकि उस हमले में इजराइल ने उनको पलटवार कर दिया, लेकिन इजराइल को महसूस हुआ कि मिलिटरीली अभी एरिया को डोमिनेट करना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो डेविड अकॉर्ड के लिए मान गए थे। अभी जो हुआ है इजराइल के खिलाफ 1 साल पहले, आतंकवादी हमले का तो कोई समर्थन नहीं करता, पूरी दुनिया ने तकरीबन उसकी निंदा की थी। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने एक डिस्प्रोपोर्शनेट
जो बदला लिया है, दुनिया की राय उनके खिलाफ हो गई है। अगर आप यूनाइटेड नेशंस की राय लें पिछले एक हफ्ते में, तो करीब 144 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट डाले हैं, 14 ने उनके हक में डाले हैं और 42 या 44 में भारत में शामिल है, उन्होंने अब्सटेन किया है। तो मिलिटरीली इजराइल बहुत मजबूत है, उनकी हवाई जहाज की पूरी डोमिनेशन है। दूसरा जो इजराइल की स्ट्रेंथ है वो उनके इंटेलिजेंस, मोसाद, और वो इजराइल को भी ये बताना चाहते हैं। इसीलिए कल जब इजराइल ने मिसाइल दागे, तो उससे पहले इजराइल ने अनाउंस किया था कि मिसाइल IR देसी दागेगी, ईरान की आर्मी नहीं दाग रही। ये 3 लॉट में दागे जाएंगे 15 मिनट के वक्त पर, और ईरान के प्रेसिडेंट को आखिरी दम तक नहीं बताया जाएगा। और ईरान में इंटरनल भी इसका पोजीशन है, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है, इंटेलिजेंस उनके पास है। लेकिन अगर हम लंबे भविष्य को देखें, इजराइल और पैलेस्टीनियन को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। शांति मिडल ईस्ट